अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ हमारे पास बेसिकली साइंस की एक टर्म होती है, ब्रांच होती है। तो उसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा को पढ़ेंगे आज। लीनियर अलजेब्रा होता क्या है? लीनियर अलजेब्रा नेम इन द ऑनर ऑफ अल-ख्वारिज़मी। अब हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा इज़ ए कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ऑपरेशंस और इक्वेशंस। हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है 4x² + 3x = 4। ये हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? विच कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यूज़ लाइक 3, 5, 3 एंड 4। ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास है कांस्टेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? विच चेंज देयर वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लाइक अब हमारे पास है पहले x = 4। अब सेकेंड कंडीशन में हमारे पास है x = -3। उसके बाद आ जाते हैं कि विच रिपीट चेंज देयर वैल्यूज़ विच इज़ नॉट स्पेसिफिक। हमारे पास 5 है एक कांस्टेंट, जबकि हमारे पास 3x है। 3 हमारे पास एक है कोफिशिएंट और x है हमारे पास एक वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। अब उसके बाद अगर एक तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन होगी है। इसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ डाटा दैट अरेंज इन अ सिंगल ब्रैकेट। जो मैट्रिक्स में हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होते हैं। लाइक 4, 3, 2 ये हमारे पास है रोज और 4, 0, 3 ये हमारे पास है कॉलम्स। ये हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे नीचे देखें हमारे पास कर्ली ब्रेसेस जो है उसमें ये इनक्लोज्ड है। ये रोज एंड कॉलम्स ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में ये शर्त लाजमी है कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हों। उसके बाद इसको हम कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं लाइक ABC। और इसमें जो लेटर्स होते हैं, एलिमेंट्स, वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? हुज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम। जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स। हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास सेम होते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है उसमें सेम नहीं होते। उसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। जो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर होते हैं उनके पास nth नंबर ऑफ रोज होते हैं, जबकि 1 कॉलम होता है। लाइक n क्रॉस 1, nth नंबर ऑफ रोज एंड 1 कॉलम। जो रो मैट्रिक्स होते हैं वो हैज़ nth नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ओनली 1 रो, लाइक 1 क्रॉस n। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जिनके नंबर ऑफ रोज एंड इन विच वी डिफाइन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लाइक हमारे पास है 2 क्रॉस 3। 2 हमारे पास है नंबर ऑफ रोज एंड 3 है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? वो है हमारे पास इज दैट मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स में जो हमारे पास ऑल एंट्रीज होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो ज़ीरो होती है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। We can multiply any matrix by scalar with every entry. इसके बाद है हमारे पास एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं A और B, हमने उनको ऐड करना है दोनों मैट्रिक्स को। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इज़ ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स and whose all diagonal matrix are 1 and other elements are 0. डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास ये
ये वाले इंक्रीज हैं इस तरह, वो हमारे पास होते हैं ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी हमारे पास जो होते हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं लाइक ज़ीरो। उसके बाद ज़ीरो हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर कंडीशन, मतलब 0 + 2 = 2, 1 इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ प्लस करें तो वो नंबर ही आएगा। जब हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी वही एलिमेंट आता है। इसके बाद हमारे पास है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, लाइक ए इनवर्स = ए इनवर्स ए, या फिर = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स